डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी नौजवान साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं राकेश कुमार शर्मा, इंजीनियर आर के शर्मा, डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चे, हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो इक्वेशन से डिस्कस की थी, मोशन की इक्वेशंस की थी। इक्वेशंस के एप्लीकेशंस कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं इनको, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे पास वो रहेगा बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। क्या रहेगी? प्रक्षेप्य गति रहेगी। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा बच्चे, इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन से इसको शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है। इसको हमने किसी वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया, कोई भी वेलोसिटी है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी आपको बच्चे की है 40 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी की बने बच्चे? आपको 40 मीटर पर सेकंड है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, क्या आएगा? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? आपने देखा होगा बच्चे, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती जाती है? कम होती जाएगी। स्पीड इसकी कम होती जा रही है, एक टाइम आएगा स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो हो जाएगी। और जीरो स्पीड होने के बाद ये फिर वापस आना शुरू करता है, वापस आना शुरू करेगा, स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बस ये अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर देखनी है बच्चे। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चे? धीरे धीरे ऊपर जाएगा और इसकी स्पीड कम होगी, एक टाइम पर स्पीड जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा बच्चे? ये लौटना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? नीचे आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जहां पर ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये वाला पॉइंट है, यहां पर बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये हाइट बच्चे इसकी क्या रहेगी? मैक्सिमम। इसके ऊपर तो ये जा नहीं सकता है। आपको पहला क्वेश्चन यही पूछा है बच्चे, आपको इसकी अधिकतम ऊंचाई बताओ कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक ये जा सकता है। क्या पूछा है बच्चे? अधिकतम ऊंचाई बतानी है कि अधिकतम ऊंचाई तक कितनी तक ये जा सकता है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट? क्या? व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट बच्चे? तो देखिए, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? जीरो। क्या होगी वेलोसिटी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये ऊपर जा रहा है बच्चे। क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है ये। तो क्या होगा देखो, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, अभी देखो, ये ऊपर जा रहा है बच्चे। ठीक है, तो किसी भी स्पीड के साथ में ये ऊपर जाएगा यहां से। तो मैंने आपको कहा था सेम केस में क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड है, फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी, इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है ही हमारे पास इसकी। और इसकी हाइट मैक्सिमम बच्चे आपको कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? आपको इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है बच्चे। तो देखो, आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा है बच्चे, इसको टाइम। क्या पूछा है आपने को? इसका सेकंड क्वेश्चन बच्चे आपको टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम की बात कर रहा है यहाँ पर, टाइम। वो टाइम दो तरीके से पूछ सकता है बच्चे। ये टाइम पूछ सकता है, यहां से गया होगा तो यहां तक जाने का टाइम, या फिर यहां से गया होगा फिर उल्टा लौट के आया होगा, टोटल टाइम, कुल समय पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बच्चे? आपको कुल समय पूछ सकता है। कुल समय क्या होगा? और सेकंड यहाँ पर बच्चे वेलोसिटी ऑफ रिटर्न। वेलोसिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पर? कि ये रिटर्न होके आएगा तो यहाँ पर दोबारा आके कितनी स्पीड से टकराएगा वो बताना है। दोबारा आके कितनी स्पीड से टकराएगा वो बताना है। प्रक्षेप्य गति में इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी सर बच्चे आपको याद रखना है, सेम लेवल पर वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? सेम होती है। जैसे इस लेवल से 40 मीटर पर सेकंड से गया, लौट के जब इसी लेवल पर आएगा बच्चे, इसकी स्पीड क्या रहेगी? 40 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ थी, यहाँ पर किस थी? यहाँ पर इसकी स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकंड। जब ये लौट के इसी लेवल पर आएगा तो स्पीड क्या रहेगी बच्चे? सेम। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करते हैं और ऑब्जेक्ट लौट के हमारे पास सेम लेवल पर आता है तो वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, सेम लेवल पर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। बात आती है हाइट की और टाइम की। हाइट देखते हैं बच्चे, तो हाइट निकालने के लिए देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल 40। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बच्चे आपको जी लेना पड़ेगा नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? जी नेगेटिव। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो टाइम की तो बात ही नहीं की यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था बच्चे जब टाइम की बात क्वेश्चन में नहीं की जाती है तो आपको थर्ड इक्वेशन लगानी है। क्या लगानी है? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या करिए बच्चे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gh। इसी की बात करिए बच्चे। फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, अंतिम वेग क्या हो गया बच्चे? जीरो, माइनस अधिकतम ऊंचाई चाहिए बच्चे। यहां से हिंदी मीडियम वालों टेंशन ना लो, सब कुछ हिंदी में चलेगा।
और क्या चाहिए आपको, समय चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, समय। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग बच्चे कितना है, 40 था। प्रारंभिक वेग क्या था, 40। अंतिम वेग क्या हो गया बच्चे इसका, 0। 2 जी की वैल्यू सबको होती है 10 होती है। हाइट बच्चे आपको कैलकुलेट करनी है, हाइट इसकी आपको कैलकुलेट करनी है, बतानी क्या होगी। तो ऊंचाई इजिकल टू हो जाएगा बच्चे 40 का स्क्वायर, 40 इंटू में 40 और 10 इंटू में 20 यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो हाइट आ जाएगी बच्चे 80 मीटर, 80 मीटर। तो 80 मीटर की टोटल हाइट रही होगी यहां से यहां तक जाने में। टोटल हाइट कितनी कवर की है बच्चे, यहां से यहां तक जाने में इसने 80 मीटर की हाइट कवर की है। पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा 80 मीटर। कोई डाउट किसी को, 80 मीटर। आपको बच्चे बस इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी कहां पर लगानी है, मैंने तीनों का आपको प्रोसीजर बताया कि कौन सी इक्वेशन कहां पर लगानी है। यहां पर हमने तीसरी इक्वेशन क्यों लगाई बच्चे, क्योंकि पूरे यहां से गई होगी, यहां से पूरे क्वेश्चन में टाइम की बात ही नहीं की है। और जहां पर टाइम की बात नहीं की जाती तो बच्चे क्या करते हैं हम लोग, टाइम की बात नहीं की जाती क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम आता है, सेकंड में भी टाइम आता है, दोनों इक्वेशंस में टाइम आता है हमारा। जब दोनों इक्वेशंस में टाइम आ जाएगा तो उनको तो लगाएंगे नहीं, थर्ड इक्वेशन को लगाएंगे। अब टाइम की बात करते हैं बच्चे, अब क्या है, टाइम की बात। नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन होती है बच्चे हमारे पास v प्लस v इजिकल टू यू प्लस at। लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो g कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इक्वेशन बन जाएगी v इजिकल टू में u माइनस जी टी। क्या बन जाएगी, u माइनस जी टी। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी 40 थी इसकी, यहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग कितना है बच्चे इसका, 40। फाइनल तो 0 ही अपना, फाइनल क्या हो जाएगा बच्चे इसका, 0। प्रारंभिक कितना है हमारे पास, 40 और फाइनल तो क्या हो गया हमारे पास 0। जी की वैल्यू क्या है बच्चे, 10। जी की वैल्यू 10 क्या है, आपको क्या चाहिए बच्चे, टाइम चाहिए। तो टाइम आ जाएगा बच्चे यहां से 4 सेकंड का। कितना टाइम आ जाएगा, 4 सेकंड का टाइम आ जाएगा। मतलब इसको यहां से यहां तक जाने में 4 सेकंड लगेगा बच्चे। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। जितना टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम कहां पर लेगा बच्चे, नीचे आने में लेगा। तो 4 सेकंड अगर यहाँ का टाइम है तो 4 सेकंड भी यहाँ का टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम की, कुल समय की बात करता है बच्चे हमारे पास, किसकी, कुल समय की बात। तो कुल समय आ जाएगा बच्चे हमारे पास 8 सेकंड का। कितना आ जाएगा, 8 सेकंड का। और टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन की बात कर रहा है तो बच्चे 4 सेकंड का आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में टाइम की बात कर रहा है कि एट व्हाट टाइम द ऑब्जेक्ट विल अचीव द मैक्सिमम हाइट, एट व्हाट टाइम ऑब्जेक्ट विल अचीव मैक्सिमम हाइट 4 सेकंड। कुल समय टोटल टाइम विल बी 8 सेकंड, टोटल टाइम विल बी 8 सेकंड। कोई डाउट बच्चे किसी को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चे। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या, प्रक्षेप्य गति। क्या है बच्चे, प्रक्षेप्य गति। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं इसके जितने भी कंडीशंस होती हैं क्वेश्चन बनने की, सारी कंडीशंस को डिस्कस करूंगा बच्चे। जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगा, उन रिलेशन को देखेंगे बच्चे। और जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन बनने की, सभी पॉसिबिलिटीज को बच्चे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले प्रक्षेप्य गति होती क्या बच्चे, ये देखते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल होता है बच्चे, जैसे आपने फायर किया, कोई आपके पास गन है, पिस्टल है, आपने गोली फायर की, जैसे आप फायर करोगे तो आगे से गोली जाएगी और ऐसे करके नीचे गिरेगी। दैट पाथ इज प्रक्षेप्य गति। आपके धनुष के अंदर से तीर निकला, जैसे तीर कमान चलाया होगा उसके अंदर से, तो जैसे तीर बाहर निकल के जाएगा प्रक्षेप्य गति पर जाएगा। आपने बॉल थ्रो की, क्या की, बॉल थ्रो की। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये मैं प्लेन मान लेता हूं, कोई भी क्या मान लेता हूं बच्चे, प्लेन। आपने यहां से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया और ऐसे करके और यहां पर आके गिर गया। ये जो पाथ है बच्चे, इसको वेलोसिटी को हम प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। कौन सी गति हो जाएगी, इस पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इसको क्या बोलेंगे बच्चे, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या बच्चे, एक तो सबसे पहली चीज है 2D मोशन होता है। वस्तु एक टाइम में 2 डायरेक्शन में चलती है, 2 दिशाओं में चलती है। एक टाइम में ऑब्जेक्ट क्या चलता है, 2 डायरेक्शन से मूव करता है, 2 दिशाओं में चलता है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूं, यहाँ पर बच्चे एक टाइम में ऑब्जेक्ट इतना आगे गया होगा तो इतना ऊपर भी गया होगा,
ठीक है। तो उसी टाइम में मान लेते हैं यहां तक मेरा 2 सेकंड का टाइम था, तो इसी 2 सेकंड के टाइम में वस्तु अगर यहां तक आई है, इतनी आगे आई है, तो इतनी ऊपर भी गई होगी। तो पहली बात तो बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है, 2 डायरेक्शन में वस्तु एक साथ चलती है। दूसरी बात बच्चे मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? गुरुत्वीय मोशन है, गुरुत्वीय गति है बच्चे। ये एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, यहां पर है, तो इसके पास एक ही एसिलेशन लग रहा होगा और वो लग रहा होगा एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये गुरुत्वीय गति के अंदर काम करता है, मोशन अंडर ग्रेविटी काम करता है, एक ही फोर्स लगता है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली तो 2D मोशन है और सेकंड क्या हमारे पास ही है बच्चे। ठीक है, 2 चीज है हमारे पास इस मोशन के बारे में जानने के लिए। आप यहाँ पर देख रहे होगे डायग्राम में, यहां से वस्तु अगर चलना शुरू करती है तो वस्तु ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, दोनों डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ये मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है बच्चे, यहां से वस्तु ऊपर जाना बंद कर देती है तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, लेकिन आगे तो जाती है। इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी कुछ ना कुछ बची रहती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, नेवी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एयरफोर्स में, एनडीए में लगभग हर बार पूछा जाता है कि एट द मैक्सिमम हाइट, बच्चे सर्वाधिक ऊंचाई पर पूछता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर आपको वर्टिकल वेलोसिटी बतानी है बच्चे और हॉरिजेंटल वेलोसिटी बतानी है। क्या? वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजेंटल वेलोसिटी। हॉरिजेंटल ये होता है बच्चे और वर्टिकल ये होता है। तो कई बार आपके कुछ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे 36 और कौन सा है? वर्टिकल पूछा है बच्चे, ऊर्ध्वाधर पूछता है अपने को बार बार। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। और आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर बच्चे, ये मोशन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, ये फर्स्ट हाफ मोशन और ये सेकंड हाफ मोशन बच्चे। फर्स्ट हाफ मोशन, सेकंड हाफ मोशन, लगभग मिरर इमेज दिख रहा है एक दूसरे का, बिल्कुल दिखेगा बच्चे। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी यहाँ पर होती है लौटते टाइम। यहाँ पर जितना टाइम लेता है ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ने में, उतना ही टाइम नीचे आने में लेता है। मैंने अभी बताया था आपको, जितना टाइम प्रोजेक्टाइल में वस्तु ऊपर जाने में लेगी, उतना टाइम प्रोजेक्टाइल में वस्तु नीचे आने में लेगी। जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी, उतना टाइम नीचे आने में लेगी। सेम लेवल पर वेलोसिटी सेम रहेगी बच्चे। मैं इस लेवल की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, वही वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर जो वेग है वस्तु का जो वेग यहाँ पर है, वही वेग वस्तु का कहां पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा। एट सेम लेवल, सेम प्लेन पर वेलोसिटी, वेग क्या रहेगा बच्चे? समान रहेगा। तो क्या क्या बताया मेरे पास? पहली चीज तो 2D मोशन होता है। दूसरी चीज, चलो दोबारा से देख लेते हैं मैंने क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर, इसके बारे में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बच्चे थ्योरी के। सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, ये एक्स एक्सिस और ये क्या बच्चे? वाई एक्सिस। क्या बताया मैंने? सबसे पहले चीज, यहां पर जब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, पहली चीज वेलोसिटी वर्टिकल 0 हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ बच जाती है। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या बच जाती है, v cos थीटा v sin थीटा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चे हमारे पास? ये टाइम और ये टाइम, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू में टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ये बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन, एट सेम लेवल, जैसे मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, तो वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू में वेलोसिटी एट बी। ए पॉइंट पर वस्तु का वेग बराबर होगा बी पॉइंट पर वस्तु के वेग के। ए पॉइंट पर वस्तु का वेग बराबर होगा बी पॉइंट पर वस्तु के वेग के। एट सेम लेवल द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। सेम लेवल पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहती है बच्चे? सेम रहती है। चौथा पॉइंट बच्चे लेकिन क्या होता है देखो, जिस वेलोसिटी से यहां पर आता है, सेम वेलोसिटी से यहां पर आके टकराता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये था हमारे पास। और मैंने स्टार्टिंग में पांचवा पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ये 2D मोशन होता है। एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट 2 दिशाओं में चलता है, 2 डायरेक्शन में चलता है। ये द्विविमीय गति होती है बच्चे। क्या होती है? द्विविमीय। 2D को बोलते हैं द्विविमीय गति होती है बच्चे। एक ही टाइम पर 2 डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता है। क्या चलता है? 2 डायरेक्शन में एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है। और मैंने क्या बताया बच्चे? छठवां पॉइंट, 6 पॉइंट मैंने आपको बताया था। 6 पॉइंट क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये गुरुत्वीय वेग होता है, गुरुत्वीय बल इसके ऊपर काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है इसके ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एसिलेरेशन जो है बच्चे आपके पास, एसिलेरेशन होता है इसका जी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उस वस्तु के ऊपर जो एसिलेरेशन है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, नीचे काम करेगा, नीचे काम करेगा।
ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन बच्चे थ्योरी के बनते हैं यहाँ से। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा, अब ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। आपको पूछ क्या सकता है इसमें आपसे, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या पूछ सकता है बच्चे, आपने वस्तु को थ्रो किया, यहां से क्या किया, वस्तु को थ्रो किया। 6 क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को, सभी को। अगर कोई भी डाउट है किसी को, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पर जो भी डाउट है आपका, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड वो करेंगे। और बच्चे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट हैं, वो कंप्लीट डाउट बच्चे आपके क्लियर हो। ठीक है, चलिए, इन 6 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। पहला डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा 2D मोशन, तीसरा असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम, ऊपर जाने का टाइम बराबर होता है नीचे आने के टाइम के। फर्स्ट आप है हाईएस्ट पॉइंट पर, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जहां पर होती है, हाइट होती है, वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 होती है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। कुछ भी रहेगी लेकिन वो क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी। आगे पढ़ेंगे हम कांस्टेंट क्यों रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट क्यों रहेगी, देखो इसमें जो फोर्स काम कर रहा है, वेग कब बदलता है, जब वेग की दिशा में बल लगता है। हमारे पास वेग है, जब वेग की दिशा में बल लगेगा तो वेग बदलेगा बच्चे। ठीक है, यहां पर क्या होता है, वेग हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बल लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड वर्टिकल वेग को तो ये बदल देगा बच्चे, लेकिन जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज वेग है, उस वेग में कोई भी फोर्स नहीं है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है बच्चे, 0 लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि बच्चे हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी dv/dt क्या आपको त्वरण देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो फोर्स ही 0 हो गया तो त्वरण 0 हो गया, त्वरण 0 हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी 0। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है बच्चे, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज अपना नहीं हो रहा है, ये होगा। तो ये 6-7 क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी के बनते हैं। न्यूमेरिकल में आपको बताता हूँ पॉसिबिलिटी क्या बनती है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, देख लेंगे एक बार। आपके जो यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे, उस न्यूमेरिकल के अंदर जो सवाल बनेंगे उनके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है बनने की। देखो प्रक्षेप्य गति हमारे पास, अब मैं आपको न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बताता हूं। आपने वस्तु को लिया और यहां से ऐसे थ्रो कर दिया, क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। आपको क्या पूछ सकता है, इस पॉइंट को मैं 0 मान लेता हूं, आपको पूछ क्या सकता है कि ये कितना आगे गया होगा। इसको बोलते हैं बच्चे रेंज, क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, क्षैतिज परास। ये पूछ सकता है वस्तु कितनी आगे गई होगी। दूसरा वस्तु पूछ सकता है इसकी मैक्सिमम हाइट बता दो। इसको बोलते हैं बच्चे अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। इसकी अधिकतम ऊंचाई बता दो, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चे, जब यहां से इसने चलना शुरू किया होगा तो यहां तक आने में कुछ तो टाइम लिया होगा, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, उड्डयन समय। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, उड्डयन समय बोलते हैं। उड्डयन, जितने टाइम तक ये उड़ता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम तक ये उड़ेगा, उड्डयन समय, जितने टाइम तक हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से गया, यहां से जाने के बाद ये जितने टाइम तक हवा में रहा नीचे आने से पहले, दैट टाइम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन समय। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछ सकता है जी इसकी दूरी बता दो, रेंज कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन बच्चे आपको पूछ सकता है मैक्सिमम हाइट बता दो, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन बच्चा आपको पूछ सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, उड्डयन समय बता दो। क्या बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, इसका उड्डयन समय बताओ बच्चे, उड्डयन समय क्या रहा होगा। क्लियर है तीनों क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन के ऊपर हमको काम करना है बच्चे अभी। ठीक है, 3 क्वेश्चन के ऊपर। चलिए कैसे काम करेंगे, देखो मैं एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पर ये डायग्राम, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं चीजों को हो क्या रहा होगा। ये तो एक ओवरव्यू था आपका प्रक्षेप्य गति के लिए। क्या था, ओवरव्यू। मैंने आपको बताया था होता क्या है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी क्या है। उड्डयन होता क्या है, 6 थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, ये केसेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या रहा होगा बच्चे, इस पॉइंट की बात करता हूं। अगर वेलोसिटी आपके पास ये है, वेलोसिटी क्या आपके पास ये है, ये आपके पास क्या बच्चे हो जाएगा, एंगल थीटा। क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बच्चे कि, क्या बताया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वेलोसिटी को तोड़ेंगे तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चे v cos थीटा।
FBD फ्री बॉडी डायग्राम में दोबारा देखेंगे इसको। अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर्स को थीटा की डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो बच्चे किसका आएगा, साइन थीटा का कंपोनेंट। तो वर्टिकल जा रहा है बच्चे, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। हॉरिजेंटल जा रहा है बच्चे, क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। अगर वर्टिकल जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल जा रहा है तो बच्चे क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो अगर आपको रेंज निकालनी है इसकी, क्या क्षैतिज पराह से निकालना है, तो आप हॉरिजेंटल वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर आपको हाइट निकालना है बच्चे, ऊंचाई निकालनी है, तो आप लोग वर्टिकल वेलोसिटी की बात करोगे। टाइम हम देखेंगे क्या होगा भाई, ठीक है, तो टाइम को भी देखेंगे। यहां पर मैंने बताया था बच्चे मैक्सिमम हाइट यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट रहती है, और वो बराबर है किसके, v cos थीटा के। किसके बराबर है, v cos थीटा के। इस पॉइंट की बात करेंगे तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इस h को हटा देते हैं यहां से, ठीक है, h को। अब दिख रहा है सभी को क्लियर, ये ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो बच्चे पहला क्वेश्चन तो यही से बन जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां से टाइम नहीं निकाल सकते आप, उड्डयन समय, उड्डयन समय तो टोटल समय होता है, वो निकालेंगे अभी। तो कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टाइम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे देखो, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई है, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी ये, इनिशियल ऊपर ऊर्ध्वाधर गति, क्या प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर गति क्या है हमारे पास ये, और फाइनल ऊर्ध्वाधर गति क्या है बच्चे 0। कितने टाइम में ये 0 हो जाएगी देखते हैं। तो टाइम की तो बात की नहीं, टाइम तो आपको निकालना है। तो यहां से ऐसा करो बच्चे, पहले हाइट निकाल लेते हैं, कितनी हाइट पर चल के 0 हो जाएगी, ये हाइट। तीसरी इक्वेशन लगा के देखो एक बच्चे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2gh, क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2gh। फाइनल जो गति है वो तो 0 हो गई बच्चे, अंतिम गति क्या है, जो प्रारंभिक गति क्या थी बच्चे, वी साइन थीटा, क्या थी, वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा का स्क्वायर इजिकल टू 2g आपके पास एज इट इज। हाइट आपको बच्चे निकालनी है, तो यहां से देखो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इजिकल टू हो जाएगी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऊंचाई। प्रोजेक्टाइल गया होगा तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या रही होगी, अधिकतम ऊंचाई का बच्चे एक्सप्रेशन ये हमारे पास है। फिर भी आपको हाइट मैक्सिमम निकालनी है। हाइट मैक्सिमम बच्चे कहां पर हो जाएगी, जहां पर थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, और थीटा मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर, थीटा मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर। तो यहां से निकाल लो बच्चे, हाइट मैक्सिमम हो जाएगी क्या, वी स्क्वायर बाई 2g। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज किया गया है। आपको एंगल नहीं देगा, अधिकतम ऊंचाई देगा, और फिर आपको वेलोसिटी पूछेगा कि किसी भी वस्तु को हमने प्रक्षेप्य पाथ पर फेंका है, प्रक्षेप्य पाथ पर फेंका है, उसकी अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर है, तो ये बताओ कितनी स्पीड से फेंका होगा। तो आप कहोगे जी एंगल तो गिवन नहीं है, तो एंगल गिवन होने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमारे पास अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाई 2g। क्या फॉर्मूला बच्चे, वी स्क्वायर बाई 2g के बराबर है। तो हाइट यहां पर रखेंगे 100 मीटर 200 मीटर कुछ भी दे रखा है, जी की वैल्यू आपको पता होती है। यहां से बच्चे वेलोसिटी आप निकाल लोगे कि अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम वेलोसिटी ये होगी जिससे देखो फेंका गया होगा। तो ये हाइट का केस है बच्चे, ऊंचाई का केस है। तो 2 लाइन का डेरिवेशन है, आई थिंक डेरिवेशन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 लाइन का डेरिवेशन है बस। दोबारा देख लेते हैं बच्चे, बिल्कुल सही है, दोबारा देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमने यहां से फेंका, तो जब इस वेलोसिटी से फेंका, हमने देखा इस वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वी साइन थीटा। है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पर आया होगा, यहां पर आया होगा, तो जब ये आगे चलेगा तो ये तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखते हैं, इसके ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आना शुरू किया, तो ऊपर जाने की स्पीड 0। तो इस पॉइंट पर बच्चे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ऊर्ध्वाधर गति क्या हो जाएगी, 0। और स्टार्टिंग में ऊर्ध्वाधर गति क्या थी, ये थी। तो हम निकाल लेंगे बच्चे, इस स्टार्टिंग में इनिशियल ऊर्ध्वाधर गति ये, और फाइनली ये, प्रारंभिक ये, अंतिम वे। टाइम की तो बात ही नहीं कर रहे यहां पर। तो हाइट, तीसरी इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2gh। तो फाइनल गति 0, इनिशियल वी साइन थीटा आपके पास है,
टू जी की वैल्यू और हाइट आपको चाहिए तो 2g इधर डिवाइड में आ जाएगा। वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा हुआ है तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर आ जाएगा यहाँ से हाइट मैक्सिमम आपको निकालनी थी, अधिकतम निकालनी थी, तो अधिकतम ऊंचाई क्या थी बच्चे ये, और अधिकतम कहां पर होगा, वेलोसिटी तो फिक्स है जिसके साथ फेंक दिया, जी हमारे वाले फिक्स है, थीटा को चेंज करने से अधिकतम ऊंचाई, जहां पर थीटा 90 डिग्री होगा मतलब आप वर्टिकली थ्रो करोगे ऑब्जेक्ट को, क्या करोगे बच्चे, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करोगे, तो वर्टिकली जब आप थ्रो करोगे यहां से चीजों को, तो वर्टिकली थ्रो करने के लिए वी स्क्वायर बाई 2g साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 1 हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, चलिए। तो ये हाइट का फॉर्मूला है बच्चे, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2g, बार बार आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, और इनको बार बार यूज करेंगे, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा आपको बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आपको याद रखना है, वहां पर आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला ये था हमारा। अगला चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हम टाइम की बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की, यहां से गया ऑब्जेक्ट हमारा, तो क्या था, यहां से ऐसे थ्रो किया था हमने, ये वेलोसिटी v थी हमारे पास, एंगल थीटा था, इधर कंपोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या था वर्टिकल बच्चे, वी साइन थीटा, क्या है, वी साइन थीटा, इधर कंपोनेंट क्या था बच्चे, वी कॉस थीटा, क्या कंपोनेंट था, वी कॉस थीटा। यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई थी बच्चे, वर्टिकल वेलोसिटी 0, और यहां पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या थी बच्चे, वी कॉस थीटा, क्या थी हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वी कॉस थीटा थी बच्चे हमारे पास। ठीक है, मैं टाइम की बात कर रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है हमारे पास, प्रारंभिक वेग कुछ है, फाइनल कुछ है। मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं v इज इक्वल टू में u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है तो सिंबल कैसा हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। अंतिम वेग तो 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है v साइन थीटा माइनस जी टी, क्या हो जाएगा, माइनस, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जी साइन थीटा है माइनस जी टी, यहां से मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम आ जाएगा बच्चे v साइन थीटा बाई जी, क्या टाइम आ जाएगा, v साइन थीटा बाई जी के बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v साइन थीटा बाई जी के बराबर आपका टाइम आ जाएगा। यहां से आ गया बच्चे, कोई डाउट नहीं है किसी को, वेरी गुड। ये टाइम कहां से कहां तक का है बच्चे, एक वेलोसिटी हमने ये ले रखी है और एक वेलोसिटी, ये तो हाफ प्रोजेक्टाइल का टाइम आया बच्चे, किसका है, हाफ प्रोजेक्टाइल का टाइम आया, तो जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना टाइम यहां से यहां तक जाने में, तो टोटल टाइम की बात बच्चे करते हैं, हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा तो हाफ टाइम का डबल, टोटल टाइम आ जाएगा हाफ टाइम का डबल, ये हाफ टाइम आया बच्चे हमारे पास, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या मान रखे 0, ये वेलोसिटी हमारे पास v साइन थीटा, तो हाफ टाइम ये आ गया हमारे पास। हाफ टाइम का मैं अगर डबल कर देता हूं, क्या कर देता हूं बच्चे, इस हाफ टाइम का डबल कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम कैसे आ जाएगा बच्चे, 2 हाफ टाइम है मेरे पास v साइन थीटा बाई जी, क्या है, v साइन थीटा बाई जी, ये उड्डयन समय हो गया बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, उड्डयन समय, टोटल समय, कुल समय। तो उड्डयन समय प्रक्षेप्य गति का उड्डयन समय क्या हो गया बच्चे, 2v साइन थीटा बाई जी, क्या हो गया, 2v साइन थीटा बाई जी, 2v साइन थीटा बाई जी, उड्डयन समय। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, लिख लो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, उड्डयन समय ये हो गया बच्चे। ठीक है, कोई डाउट किसी को। मैक्सिमम की बात करते हैं, टाइम मैक्सिमम, टाइम मैक्सिमम होगा बच्चे जहां पर साइन थीटा मैक्सिमम होगा वो होता है 90 डिग्री पर, तो टाइम मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे यहां से क्या, 2v बाई जी। अधिकतम उड्डयन समय निकालेंगे, अधिकतम समय, अधिकतम उड्डयन समय या फिर अधिकतम समय आ जाएगा 2v बाई जी, क्या आंसर आएगा, 2v बाई जी। हाफ प्रोजेक्टाइल का निकालते, हाफ प्रोजेक्टाइल लगा देते v बाई जी, ये साइन 90 तो हमारे पास 0 हो जाता, तो क्या आ जाता बच्चे, v बाई जी आ जाता, क्या आ जाता, v बाई जी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बात करेंगे बच्चे, हम लोग डाउट इसके अंदर चेक करेंगे सारे, क्लियर है।
आगे चलते हैं। मैं पहले डिराइव करता हूं सारे फॉर्मूले को। अभी जैसे मैंने पहले हाइट को डिराइव किया, अभी टाइम को डिराइव किया, इसको दोबारा देख लेंगे एक बार जिसकी समझ में नहीं आया। उसके बाद बच्चे हम रेंज को डिराइव करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि क्वेश्चंस बनने की कंडीशन क्या है और क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करने हैं। क्वेश्चंस बनने की कंडीशन क्या है और सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करने हैं। क्या किया बच्चे मैंने, देखो स्टार्टिंग में ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ये यहां से वर्टिकल वेलोसिटी, ये ऊर्ध्वाधर गति प्रारंभिक ये, और फाइनल क्या होगी बच्चे 0। तो मैं देखता हूं फर्स्ट इक्वेशन लगा के कितने टाइम में 0 हो गई होगी। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगाई v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v साइन थीटा है जी टी। तो मेरे बच्चे पास टाइम आ गया, इतने टाइम में 0 हो गई होगी। लेकिन ये तो हाफ प्रोजेक्टाइल है ना, आधा प्रक्षेप है और आधा प्रक्षेप हमारे पास ये। तो टाइम जो होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि जो टाइम यहां से यहां तक का होगा वही टाइम यहां से यहां तक का होगा। तो अगर मैं आधे इस प्रक्षेप के टाइम से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 को, तो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल समय आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो 2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2v साइन थीटा बाई जी। तो ये उड्डयन समय आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चे, कुल उड्डयन समय आ जाएगा प्रक्षेप का, प्रक्षेप का कुल उड्डयन समय, प्रक्षेप का कुल उड्डयन समय, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड इक्वेशन क्लियर है सभी को, सेकंड इक्वेशन क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चे हम लोग रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। रेंज को बोलते हैं बच्चे हम लोग क्षैतिज, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास रेंज। क्षैतिज परास क्या बच्चे, आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब क्या क्या निकालनी है, अगर यहां से यहां तक आप चले होगे, इसको क्षैतिज परास बोलते हैं बच्चे। ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट यहां से चला था v और ये हमारे पास क्या है थीटा। तो इधर का कंपोनेंट था v cos थीटा वेलोसिटी का, इधर का कंपोनेंट था v sin थीटा। क्या था, v sin थीटा कंपोनेंट था। ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, थीटा हो गया। तो मेरे को बच्चे ये दूरी निकालनी है। अब देखेंगे बच्चे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। सिर्फ मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल में एक ही फोर्स काम करता है और वो फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। डायरेक्शन होती है इनवर्ड। क्या काम करता है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है इनवर्ड डायरेक्शन। क्या होती है, इनवर्ड। तो यहां पर तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, यहां पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, फोर्स 0 काम कर रहा है, तो एसिलेशन भी 0 रहेगी और वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी 0 है क्योंकि, और वो रहेगी v cos थीटा के बराबर। जब आप 0 डिस्टेंस निकालते हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम बच्चे। जो हमारे पास विस्थापन है, दूरी है। क्या है बच्चे, दूरी। लिख लो हिंदी वालों भी, दूरी। दूरी क्या होता है बच्चे हमारे पास, चाल इनटू में समय। क्या होता है, चाल इनटू में समय। तो बच्चे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी या फिर स्पीड बाई टाइम। अब डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस है बच्चे r। यहां से आते की डिस्टेंस r है, रेंज, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज परास बोलेंगे। ये बच्चे आपके पास रेंज है और रेंज क्या हमारे पास, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, दूरी है। तो दूरी कैसे निकालोगे बच्चे आप, दूरी। तो वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी इसी दिशा की लेंगे, इस दिशा की वेलोसिटी है बच्चे v cos थीटा। टाइम बच्चे, जब आपको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है तो यहां से यहां तक का टाइम पता होना चाहिए, और यहां से यहां तक का बच्चे टाइम समय अभी निकाला है आपने 2v sin थीटा बाई जी। अभी निकाला था हमने, क्या निकाला था टाइम, 2v sin थीटा बाई जी। अभी निकाला था टाइम हमने, तो वैल्यू पुट कर दो 2v sin थीटा बाई जी। जब आप यहां पर पुट करोगे बच्चे तो देखो एक चीज मिलेगी यहां से, v स्क्वायर, ये v और v मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे जी, क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। इसको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स पढ़ा आपने, बताओ, sin 2 थीटा। क्या बोलेंगे इसको, sin 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास, v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये हमारे पास क्षैतिज परास का फॉर्मूला हो गया बच्चे, हॉरिजेंटल रेंज। क्या गया बच्चे, हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला हो गया क्षैतिज परास का, क्या, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा बाई जी। स्क्वायर नहीं है, sin 2 थीटा बाई जी। क्या है, sin 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम की बात करेंगे तो बच्चे हमारे पास परास का फॉर्मूला क्या हो गया, v स्क्वायर sin 2 थीटा बाई
जी। आर मैक्सिमम बताओ बच्चे, आर मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्सिमम होगा जब 2 थीटा 90 डिग्री हो गया। बताओ साइन थीटा 90 डिग्री होगा तो ये 90 होगा, तो यहां से बच्चे थीटा होगा 45 डिग्री। थीटा क्या 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री आर मैक्सिमम हो जाएगा। और आर मैक्सिमम की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे? आर मैक्सिमम इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी। आर मैक्सिमम की क्या हो जाएगी वैल्यू बच्चे? वी स्क्वायर बाई जी। क्या वैल्यू आ जाएगी? वी स्क्वायर बाई जी आ जाएगी। कोई डाउट किसी को बच्चे? कोई डाउट नहीं? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास, मैक्सिमम रेंज विल बी वी स्क्वायर बाई जी। क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाई जी हो जाएगी। अधिकतम क्षैतिज परास हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी। ठीक है बच्चे, चलिए वेरी गुड। एक लास्ट इक्वेशन और बतानी है बच्चे आपको किसकी, चलिए वो बाद में देखते हैं। मैंने अभी आपको 3 चीज बताई, उन तीनों इक्वेशंस को देखते हैं। आपको मैंने टाइम बताया, वो था v, 2v साइन थीटा बाई जी। क्या था? 2v साइन थीटा बाई जी। ठीक है बच्चे। मैंने आपको रेंज बताया, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैंने अभी आपसे हाइट की बात की, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। मैंने आपसे उड्डयन समय की बात की, किसकी? इसको बोलते हैं बच्चे उड्डयन समय। यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर उड्डयन समय यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चे क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास। इसको बोलते हैं बच्चे अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, ये 3 बोलते हैं बच्चे हम लोग। तो उड्डयन समय हमारे पास क्या है? टी इज इक्वल टू में 2v साइन थीटा बाई जी। क्लियर है बच्चे? रेंज हमारे पास क्या है? क्षैतिज परास क्या है बच्चे? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टी। और वेलोसिटी हाइट की वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, सॉरी ये यहाँ पर 2 और लिखेंगे। वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होता है। हाइट की बात करूंगा बच्चे, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या? 2g हमारे पास ही होता है। और मैंने कहा था बच्चे, जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। और यहां से टाइम निकल के आ गया था बच्चे हमारे पास क्या? v। क्या निकल के आ गया था टाइम हमारे पास? 2v। यहां से बच्चे आ गया हमारे पास 2v बाई जी। और यहां से रेंज क्या निकल के आ गई थी बच्चे? रेंज निकल के आ गई थी वी स्क्वायर बाई जी। और यहां से हाइट क्या निकल के आई थी बच्चे? वी स्क्वायर बाई 2g। क्या आ गई थी? वी स्क्वायर बाई 2g। ये 3 वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई थी मैक्सिमम के केस में। किसके केस में? मैक्सिमम। आपको रेंज मैक्सिमम निकालनी है, हाइट मैक्सिमम निकालनी है, टाइम मैक्सिमम निकालना है। क्या बच्चे? रेंज मैक्सिमम निकालनी है, हाइट मैक्सिमम निकालनी है और टाइम मैक्सिमम निकालना है बच्चे। इस केस में आप इसका यूज करोगे, रेंज मैक्सिमम, टाइम मैक्सिमम और हाइट मैक्सिमम। उस केस में बच्चे आप इसका यूज करोगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है बच्चे। तो ये 3 चीजें आपने डिस्कस की। क्या? इन 3 चीजों को आपने डिस्कस किया। ठीक है, अब इनके रिलेशन में आपको बताऊंगा, एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होते हैं। कब रेंज बराबर हाइट की होगी, कब रेंज हाइट का 4 गुना हो जाएगी, कब टाइम पीरियड और रेंज का रिलेशन क्या होगा, इनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बच्चे पाथ बताऊंगा, ट्रेजेक्ट्री की बात करूंगा। जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ के ऊपर चल रहा है वो पाथ पैराबोलिक इन नेचर है। नेचर में कैसा है बच्चे? नेचर में पैराबोलिक है। कैसा है? पैराबोलिक है, हमारे पास परवलयाकार है। कैसा है? परवलयाकार है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट बच्चे? कोई भी डाउट किसी को प्लीज कमेंट करके बताएंगे, कोई भी डाउट है। 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। प्रोजेक्टाइल का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, डिफेंस में, एयरफोर्स में, नेवी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है बच्चे इन 3 क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हुआ। मैं आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताने वाला नहीं हूं। मैं कोशिश करूंगा बच्चे फिजिक्स में आपको कम से कम फॉर्मूले बताऊं और हम लोग कम से कम फॉर्मूले से काम चलाने की कोशिश करेंगे। और देखना भी आप, जब मैं आपको फिजिक्स खत्म कराऊंगा बहुत ही कम फॉर्मूले हम पढ़ेंगे और बहुत ही कम फॉर्मूले से अपनी चीजों को सॉल्व करेंगे। जो हमारी चीज है उनको सॉल्व करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे उन चीजों को। ठीक है बच्चे, ये एक और इक्वेशन बताता हूं आपको। वो इक्वेशन है बच्चे पक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पथ का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसकी तरफ चलते हैं।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसकी बात करेंगे बच्चे, पथ का समीकरण। ये जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल जो ये पाथ फॉलो करता है, जिस पाथ के ऊपर से होकर के चलता है ये प्रोजेक्टाइल, इस पाथ को हम लोग पैराबोलिक इन नेचर बोलते हैं। नेचर कैसा होता है इसका? परवलयाकार होता है, परवलयाकार। देख लेंगे हिंदी मीडियम वाले, यही मिलेगा पैराबोलिक का, परवलयाकार होता है। पैराबोलिक पैरा थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपका क्लियर है? परवलयाकार होता है नेचर में। कैसा होता है बच्चे? परवलयाकार, पैराबोलिक होता है। ठीक है, ये अब हम कभी भी जब पाथ की इक्वेशन निकालते हैं बच्चे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब आप कभी भी किसी पाथ की इक्वेशन निकालते हैं तो आप क्या निकालते हो बच्चे? संबंध बनाते हो। क्या बनाते हो? संबंध। आप लोग रिलेशन बनाते हो, और वो रिलेशन किस किस के बीच में बनाते हो? वो रिलेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रिलेशन होता है, आप संबंध बनाते हो। यहां से जब ये चला होगा v वेलोसिटी से, तो ये थीटा है हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चे v cos थीटा का कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा का कंपोनेंट। ये किसका हो जाएगा बच्चे? v cos थीटा कंपोनेंट। ये कौन सा हो जाएगा? v sin थीटा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? हॉरिजेंटल वेलोसिटी। और ये हो जाएगी बच्चे वर्टिकल वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी। ये हो जाएगी हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपकी, ये हो जाएगी। ठीक है, दोनों ये हो जाएंगे। अब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का संबंध बनाना है बच्चे। क्या बनाना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का संबंध बनाना है। जब मैं एक्स एक्सिस रेंज निकालना चाहूंगा बच्चे, इसकी ये एक्स एक्सिस यहाँ की रेंज निकालना चाहूंगा, ये डिस्टेंस निकालना चाहूंगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ बच्चे क्या था? डिस्टेंस था वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा, और टाइम क्या बच्चे इसका? t। तो यहां से t इज इक्वल टू निकाल लूंगा बच्चे x बाई v cos थीटा। टाइम निकाल लिया बच्चे मैंने x बाई v cos थीटा। ये रेंज निकालनी थी मेरे को, ये दूरी निकालनी थी। क्या है बच्चे? ये दूरी निकालनी है मेरे को, डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोले थे बच्चे? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास कैसे निकाला था मैंने? ये वेलोसिटी और यहां से यहां तक का टाइम, मैंने मान लिया टाइम t है। क्या मान लिया मैंने? टाइम t है। तो टाइम आ गया बच्चे, किसी भी इंस्टेंट का मान लिया मैंने, वो टाइम आ गया x y v cos थीटा। याद रखेंगे, इसको आगे यूज करेंगे अभी। अब ये तो एक्स एक्सिस आ गया बच्चे मेरे पास, टाइम एक्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस के साथ रिलेशन बनाना है। वाई एक्सिस में तो एसिलेरेशन भी है बच्चे, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो नीचे जी भी तो काम कर रहा है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां तो मैं सेकंड इक्वेशन, यहां पर तो हमने एसिलेशन लिया नहीं, एसिलेशन 0 था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया वेलोसिटी इनटू में टाइम। लेकिन यहां पर तो आपको सेकंड इक्वेशन लेनी पड़ेगी, गति का दूसरा समीकरण लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जब आपको हाइट निकालनी है बच्चे, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई निकालते टाइम क्या हो जाएगा बच्चे? आपको यूज करना है सेकंड। क्यों? एसिलेशन हमारे पास है, तो हाइट इज इक्वल टू में ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव है, नेगेटिव तो बच्चे आप यूज करोगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या यूज करोगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करोगे। कैसे? तो वाई एक्सिस इज इक्वल टू में ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हाइट ही तो हमारे पास। तो देखिए वाई एक्सिस इज इक्वल टू में इनिशियल वेलोसिटी क्या? वर्टिकल बच्चे v साइन थीटा, वर्टिकल साइन थीटा, ये टाइम है। ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी वर्टिकल में, तो क्या थी? v साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर टाइम माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं टाइम को x की फॉर्म में रख दूं तो x और y का रिलेशन नहीं आ जाएगा? पीछे मैंने पढ़ा है बच्चे, पीछे क्या टाइम है मेरे पास? x बाई वी कॉस थीटा। मेरे को x और y का रिलेशन चाहिए ना, तो टाइम की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो। टाइम की वैल्यू क्या है बच्चे? टाइम इज इक्वल टू मेरे पास है x बाई वी कॉस थीटा। तो मैं क्यों ना इस टाइम को उठा करके इस टाइम की जगह पर रख दूं और यहां पर रख दूं, तो मेरे पास x और y का रिलेशन बन जाएगा, x और y का संबंध आ जाएगा। y इज इक्वल टू में v साइन थीटा, टाइम है बच्चे x बाई v कॉस थीटा, माइनस हाफ इज टाइम बच्चे x बाई v कॉस थीटा, और x बाई v कॉस थीटा क्या आ जाएगा बच्चे? स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, देखो इस v से v कैंसिल आउट, तो x साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है बच्चे टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, माइनस हाफ
जी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बच्चे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा वी स्क्वायर। इट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं पाथ का समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पथ का समीकरण। कोई डाउट किसी को बच्चे? कोई डाउट नहीं है? देख लेंगे इसको दोबारा, दोबारा देखेंगे बच्चे, बिल्कुल देखेंगे, कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स टेन थीटा माइनस के आप जी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, तो मेरे को पाथ का समीकरण निकालना था। ये जो पाथ है परवलयाकार पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, इसका समीकरण। जब आप किसी भी पाथ का, किसी भी ग्राफ का हम लोग रिलेशन या फिर इक्वेशन निकालते हैं, ग्राफ ही हो गया एक तरीके से, इस ग्राफ की इक्वेशन आप बताओगे तो बच्चे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिलेशन निकालोगे। तो मैंने दिमाग लगाया भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिलेशन है तो कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फिर मेरे को पता चला जो एक्स की डिस्टेंस है वो भी टाइम की फॉर्म में आती है, वर्टिकल डिस्टेंस है ऊर्ध्वाधर दूरी है वो भी टाइम की फॉर्म में आती है, समय की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो मैंने यहां से निकाला जी एक्स, यहां से टाइम निकाल लिया इसका, यहां से टाइम निकाल के और इस टाइम को यहां पर पुट कर दिया मैंने इस इक्वेशन में वर्टिकल वाले में। तो ये एक्स और वाई का संबंध बच गया बच्चे। क्या संबंध बच गया? एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे इसको, क्योंकि जब आपको रेंज और हाइट, ये हमारे पास क्षैतिज परास और ऊंचाई का संबंध एक साथ पेपर में दिया होता है, क्वेश्चन में आपको बताऊंगा इसका, क्वेश्चन में आता है आपको एक साथ संबंध दिया होता है। और किस किस का संबंध होता है बच्चे? क्षैतिज परास का और ऊंचाई का। किसका संबंध होता है? क्षैतिज परास का और ऊंचाई का संबंध होता है। जब इन दोनों का संबंध एक साथ पेपर में दिया है तो ना तो रेंज की इक्वेशन लगती है, ना हाइट की, ना टाइम की, ना क्षैतिज परास की इक्वेशन, ना हाइट की। ये इक्वेशन काम में आती है बच्चे जब दोनों संबंध एक साथ में दिए हो, या फिर दोनों का संबंध एक साथ आपको पेपर में पूछता है तो कौन सी आती है बच्चे? ये इक्वेशन काम में आती है। एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच्चे? y इज इक्वल टू में एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और पहली इक्वेशन बताओ क्या थी हमारे पास टाइम की? क्या थी बच्चे? 2v साइन थीटा बाई जी। और रेंज की बताओ बच्चे क्या थी? रेंज की वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट की बताओ बच्चे, हाइट की क्या थी? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन। इससे पिछली क्लास में भी हमने, आपको याद होगा, 4 इक्वेशन के ऊपर काम किया था। इससे जो पिछली क्लास थी, याद होगा आपको बहुत अच्छे से, हमने इन्हीं वो अलग 4 इक्वेशन थी। वो 4 इक्वेशन कौन कौन सी थी बताओ? चलो उनको भी लिख लेते हैं। वो कौन सी थी? v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कौन सी थी बच्चे? s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी कौन सी थी बच्चे बताओ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। और चौथी कौन सी थी बच्चे बताओ? एस एन एथ थी u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। क्या थी? u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो पिछली क्लास में हमने इन 4 इक्वेशंस के ऊपर बात की थी। ये 4 इक्वेशन थी हमारे पास पिछली क्लास में। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये अब हम इनके रिलेशंस की बात करेंगे बच्चे, ठीक है। अब मैं आपको 1 बाई 1 पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा उनकी बात करूंगा आपको 1 बाई 1। तो उड्डयन काल समझ में आ गया आपको? उड्डयन काल, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई, पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट,
रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये तो मोशन की पिछली क्लास में आपने पढ़ी है, ठीक है। तो देखो इतनी सारी, अब आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग इन्हीं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, चलिए वेरी गुड। अब आप वन बाई वन देखते जाएंगे इन सारी चीजों को, वन बाई वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वन बाई वन। क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चे फर्स्ट, आपको एंगल बताना है कब, जब रेंज बराबर हाइट के हो जाता है। ये कह रहा है बच्चे हम किस अपनी जो प्राक्षेप्य गति है उस प्राक्षेप्य गति का एंगल कितना रखें, कोण कितना रखें कि रेंज बराबर हाइट के हो, क्षैतिज परास बराबर में अधिकतम ऊंचाई के हो जाए। छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बस थोड़ा इस टाइप से लिख दिया है, आपको पेपर में लैंग्वेज लिखी मिलेगी इसकी। आपसे कह रहा है बच्चे प्राक्षेप्य गति है, इसकी ये हाइट रही होगी और ये रेंज है, तो बच्चे ये एंगल कितना रखें कि रेंज बराबर किसके हो जाए, हाइट के हो जाए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चे, रेंज शुड बी 4 टाइम्स ऑफ द हाइट। एंगल कितना रखें कि रेंज हाइट का 4 गुना हो जाए, रेंज हाइट का 4 गुना हो जाए। दो क्वेश्चन है, दोनों को देखेंगे बहुत ही अच्छे से, दो क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना बच्चे, जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज ध्यान रखनी है, कुछ नहीं करना। रेंज बराबर हाइट है तो रेंज का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, रेंज का फॉर्मूला रखो v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट बराबर हाइट के कह रहा है बच्चे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो रेंज बराबर हाइट के कह रहा है तो हमने रेंज का फॉर्मूला रख दिया, हाइट का फॉर्मूला रख दिया। मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, इसको v स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकता हूं बच्चे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं बच्चे इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी एज इट इज रहेगा। इसको क्या लिख सकता हूं बच्चे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा इनटू में साइन थीटा बाई 2g, ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं बच्चे साइन थीटा इनटू में साइन थीटा। यहां से देखेंगे बच्चे, आप क्रॉस करके देखेंगे इसको क्या क्रॉस हो रहा है, इस v स्क्वायर से तो v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट, इस g से ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल आउट, बच क्या गया बच्चे, इधर बच गया हमारे पास कॉस थीटा, इधर क्या बच गया बच्चे साइन थीटा। यहाँ पर 2 बच गया, इस 2 को इस 2 के साथ ले आएंगे 4 आ जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। इस कॉस थीटा को मैं साइन के नीचे ले जाऊंगा तो टेन थीटा, क्या बच जाएगा टेन थीटा बच्चे। तो आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया बच्चे, थीटा इज इक्वल टू में टेन इनवर्स 4। कई बार आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एंगल होता है 76 डिग्री, टेन इनवर्स 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 76 डिग्री होती है, 76 डिग्री होती है, ये इसका आंसर है। तो अगर आप 76 डिग्री के ऊपर किसी भी बॉल को थ्रो करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे, क्या करोगे 76 के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे करके प्रोजेक्ट करोगे तो हमेशा रेंज बराबर हाइट के होगा, रेंज बराबर किसके होगा, हाइट के आ जाएगा बच्चे। कोई डाउट किसी को बच्चे, कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे बच्चे, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, सेकंड वाले में कुछ नहीं है, होमवर्क है बच्चे। ये हाइट है ना, ये 4 गुना है तो कुछ नहीं करना बच्चे, आपको इसमें 4 से और मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट का आंसर ये। सेकंड वाला, जब इस सेकंड को सॉल्व करोगे तो हाइट 4 है तो यहाँ 4 से और मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये 4 और मल्टीप्लाई में साथ में चलेगा बच्चे तो ये 2 और 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा बच्चे वो बचेगा 1 इज इक्वल टू में टेन थीटा। 4 से 4 कट जाएगा तो रिलेशन क्या आ जाएगा बच्चे 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे टेन इनवर्स 1। तो ये वैल्यू आएगी बच्चे 45 डिग्री। जब आप 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो रेंज हाइट का 4 गुना हो जाती है। और हमने बताया भी था रेंज मैक्सिमम कहां पर होती है 45 डिग्री पर, जो मैक्सिमम रेंज होती है वही बच्चे 4 गुना होती है हाइट का। क्या होती है, हाइट का 4 गुना होती है। मैक्सिमम क्षैतिज परास होता है वो ऊंचाई का 4 गुना होता है। मैक्सिमम क्षैतिज परास होता है ऊंचाई का कितना होता है बच्चे 4 गुना होता है। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट नहीं है।
हाँ, तो चलिए बच्चे, इसके क्वेश्चंस के साथ मैं आपको अगली इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, एक दो एक्सेप्शन केस भी है, इसको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताऊंगा जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। और अगली क्लास में बच्चे मैं आपको सर्कुलर वृत्तीय गति करवाऊंगा, सर्कुलर मोशन देखेंगे और सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति कराऊंगा बच्चे मैं आपको अगली क्लास के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिस किसी को भी बच्चे को डाउट है इस क्लास में इन सारी चीजों में, मैंने अलग से टॉपिक, एक एक टॉपिक में क्यों करा रहा हूं बच्चे, क्योंकि यहां से पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप देखोगे हर बार क्वेश्चन बनता है। तो मैंने कभी हौच पौच नहीं किया, मैं चाहता हूं 2 3 4 टाइप के टॉपिक मिल सकता था, पहले मोशन को और इसको दोनों को एक साथ करा सकता था, आपको सर्कुलर मोशन को इसके कंबाइन करा सकता था, लेकिन मैं अलग अलग क्लास में क्या करा रहा हूं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चे आपको अलग अलग ही करने पड़ेंगे। जब आप अलग अलग इन चीजों को करोगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी, आपको समझ में बढ़िया से आएगा बच्चे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, यही कहूंगा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बच्चे। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोग चिल करिए बच्चे, आराम के साथ बढ़िए, ठीक है। थैंक यू सभी को।